बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अवर चैनल पाकिस्तानी गॉसिप। मेरा नाम मुर्तज़ा है और इनका नाम इमरान हनीफ है। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने पाकिस्तानी इकनॉमिक्स को डिफ़ाइन किया था और कुछ गलतियां बताई थी पाकिस्तानी निज़ाम के बारे में। तो अभी कुछ गलतियां हैं जो अवाम की भी हैं, जो अवाम को चाहिए कि वो सुधारें या फिर उस पर उसका है ना उसका कोई हल निकालें। ठीक है। तो सबसे बड़ी अवाम की ये गलती है कि जैसे जैसे कोई प्राइस डॉलर वगैरह के रेट कम करते हैं, कम होते हैं, तो आवाम जो है ना, जो रेट चल रहे होते हैं, जो रेट बढ़े हुए होते हैं वही लेके चल रही होती है, मतलब आवाम आवाम को ही लूट रही होती है। इसमें आप क्या कहेंगे, बताएं। हाँ मुर्तज़ा, मैं ये कहूँगा जैसे कि पिछली पार्ट वन जो हमारा जो टॉपिक जो बना था उसमें ये डिस्कस हमने किया था कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमत को ही हमने कहा था कि हुकूमत ही हुकूमत ही हुकूमत। तो देखो यहाँ देखा जाए तो जैसे कि एक मिसाल है, ताली दो हाथ से बजती है। ठीक है। तो मैं आज ये आवाम को ये कहूँगा कि अगर हुकूमत कोई रेट कम करती है, चाहे पेट्रोल हो, चाहे चीनी हो, चाहे आटा हो, कोई चीज़ पे भी कम करती है, लेकिन हमने ये देखा है कि वो रेट कम नहीं होते। अगर हम दुकानदार से पूछते हैं क्यों, तो बोलते नहीं, ऊपर से ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन नहीं, कम हुआ होता है। जैसे हम्म। कराची कमिश्नर से पूछो, फिर वो क्या होता है, वो एक्शन लेते हैं। बाज़ जगह पे आपने देखा है जैसे कि दूध दूध पे अगर रेट कम हो जाते हैं तो दूध वालों की बदमाशी होती है कि नहीं, हम तो रेट कम नहीं करेंगे। कराची कमिश्नर ने भी काफ़ी एक्शंस लिए, वो खुद जाते हैं, खुद उन्होंने एक्शंस लिए थे। तो मैं ये कहूँगा कि यार खुदारा, अगर रेट कम होते हैं तो आप भी रेट कम करें, लेकिन सही। रेट कम नहीं हो रहा होता, मतलब रेट बढ़ रहा होता है। अब आटे पे अगर 5 रुपये अभी कम हो गए, ठीक है, अब देखा जाए तो पराठा कम होना चाहिए, लेकिन नहीं, पहले 30 का था, अब वो 40 का हो गया है। तो ये मेरी बात समझ में नहीं आई। तो यानी इसका मतलब ये कि अवाम अवाम को भी लूट रही है, आवाम आवाम को भी होती है। यानी अवाम अवाम को सपोर्ट नहीं कर रही है। सही। जब अवाम अवाम को सपोर्ट नहीं कर रही, तो हुकूमत तो देख रही है कि भाई यार, जब इनमें ये वो इत्तेफाक नहीं है, तो ज़ाहिरी बात है फिर वो हुकूमत भी अपना किरदार कैसे अदा करेगी। हमें भी अपना अच्छा रोल अदा करने पड़ेगा। और अवाम का जो रोल होगा, अगर अवाम का अच्छा रोल रहा, तो हुकूमत का भी अच्छा रोल होगा। वैसे एक बात कहूँ मैं आपको, पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड बना हुआ है कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे सस्ता तरीन मुल्क है, लेकिन हम लोग को महंगाई क्यों लगती है, बताओ। असल में मुर्तज़ा, आपका सवाल तो अच्छा है कि हमारे यहाँ देखिए गरीब तबका भी काफ़ी है। ठीक है। हाँ। और गरीब एक होता है कि हमारे यहाँ मैंने ये देखा है, अमीर से अमीर होता चला जाता है, गरीब से गरीब होता चला जाता सही। है। ये देखा हुआ है मैंने। हम्म। तो फिर जो रिकॉर्ड बना हुआ है पाकिस्तान, वैसे पाकिस्तान में जो ये है ना कि पाकिस्तान सबसे सस्ता तरीन मुल्क है, लेकिन इसके साथ साथ उसमें वो नहीं है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं है। फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं ना, कहने को तो तो सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन मैंने आपसे पहले भी वीडियोस में ये कहा कि अमल, जब तक अमल नहीं होगा, जब तक कुछ नहीं होगा। हम्म। पाकिस्तानी सस्ता मुल्क है, लेकिन किस तरीके से सस्ता मुल्क है, हमें तो कुछ दिखाई नहीं देता। एक चीज़ जैसे कि दिखाई भी देनी होनी चाहिए ना, दिखाई नहीं देता। जैसे कि दुनिया में दूसरे लोग, जैसे कि शहबाज शरीफ मिसाल देता है कि पेट्रोल खाली पाकिस्तान में महंगा नहीं है, पूरी दुनिया में महंगा है। अब जैसे इंडिया में 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल है, तो उन मजदूर की दिहाड़ी भी तो सबसे 2,000 रुपये मैंने है। देखा हुआ इधर था देखो। बैंकॉक के अंदर, सबसे ज़्यादा जो है ना, दुनिया के नंबर वन पर काफ़ी पेट्रोल महंगा है। हाँ। जो है ना, कह रहे थे कि इंडिया में 100 रुपये, शहबाज शरीफ मिसाल देता है, इंडिया में भी 100 रुपये का लीटर पेट्रोल है, जो पाकिस्तानी 300 350 बनते हैं। तो उसने ये नहीं कहा कि 100 रुपये लीटर पेट्रोल है, लेकिन मजदूर की जो दिहाड़ी ना दिन की 2,000 रुपये। इधर 300 रुपये लीटर पेट्रोल है, मजदूर की दिहाड़ी 1,000 रुपये। तो वही फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही। फैसिलिटीज़ देखो, यही बात है ना, महंगाई बढ़ती है, सैलरीज नहीं बढ़ती। सैलरीज नहीं बढ़ रही। हाँ। अब सैलरीज हमारी वही है। अब वही हो गया ना, जैसे कि आमदनी 18, खर्चा 4 रुपया। हम्म। तो फिर क्या होता है, अवाम अब इंसान की ज़रूरतें भी काफ़ी हैं। अब सब इसमें सफ़ेद पोश मर जाता है, सफ़ेद पोश होता है वो मर जाता है। एक मुझे साहब आपको बताऊँ, मांगने वाला होता है ना, उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती है। एक हम्म। ज़कात खैरात से लेने वाले लोग, उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती है। लेकिन इसमें जो फंसता है वो सफ़ेद पोश फंसता है। अब सफेद वो पोश ना होता है। किसी को बता सकता है, ना किसी को कह सकता है, वो अंदर ही घुटता रहता है। सही।
सफ़ेद पोश ज़्यादा मर जाता है, लेकिन कुछ कैटेगरियाज होती हैं, मैंने जैसे कि आपको बताया, या वो मांग के ले लेती। जेडीसी सफ़ेद पोस्ट के लिए बड़ा ज़बरदस्त। जेडीसी है, और क्या नाम है, सैलानी वेलफेयर है, वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, और क्या नाम है, आलमगीर है, काफ़ी हर एनजीओज अपनी अपनी जगह पे अच्छा काम कर रही है। लेकिन मैंने यही कहा, जैसे कि आपने एक पॉइंट वाली बात की थी, वही मैं उठाऊंगा कि अगर ये लोग कुछ ऐसा रोज़गार फराहम करें या कोई ऐसी फैक्ट्रीज बना दें जिसमें इन लोगों को जॉब्स दी जाए, वो सबसे बेहतर अरे होगा। अभी मैं जेडीसी ये नहीं पता कह है, रहा कि वो खाना खिला रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। जेडीसी वही काम करे, डेवलपमेंट भी काम करे। जैसे अभी कोई कोई भी आता है ना कि मुझे जॉब चाहिए, तो फिर उसे ना एक रेडी लगा के दे देता है आलू की चिप्स की, $130 की पड़ती है रेडी, और लगा के दे देता है। वो बंदा जो कुछ भी बस, नहीं कमा रहा था, वो अभी उस रेडी से कितने पचास लेकिन साठ बस हज़ार ये महीना आवाम कमा को रहा भी ये है। कहें, देखिए बहुत से, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि ऑल आवाम का ख्याल पाकिस्तान करना मेमन चाहिए। फेडरेशन, सैलानी वेलफेयर, आपने देखे उन्होंने रक्षे की स्कीमें निकाली हुई थी, उन्होंने काफ़ी रोज़गार फराहम किया आवाम को। लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा भी देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, हर कोई ऐसा नहीं होता, कि वो रक्षे को लेके बेच देते हैं या कुछ फ्रॉड करते हैं। अब जिनकी वजह से फिर क्या है कि एनजीओज़ का भरोसा जो है ना, एतमाद डगमगा जाता है। फिर वो क्या है कि जो बेचारे, वही मैंने कहा ना, जो सफ़ेद पोश और जो अच्छे लोग होते हैं ना, उनके लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं। तो खुदारा आप लोग ऐसा ना करें, क्योंकि आप लोगों की वजह से जो लोग अच्छा काम कर रहे होते हैं, जो बिल्कुल रोज़गार जो उनको फराहम किया जाता है उस पर अमल कर रहे होते हैं, अब कुछ लोग फ्रॉड करते हैं, उनकी वजह से उनको भी वो चीज़ें नहीं मिलती। सही, तो ये भी मैशियत डूब रही है तो ना, इसीलिए से मैं ये कह रहा मैशियत हूँ ना कि अवाम अवाम को लूट रही है। अगर आप आवाम को भी लूट रही है। अच्छी तरीके से अपना रोल किरदार अदा करेंगे, तो यार सारी चीज़ें बेहतर होंगी। अब आपको एक स्कीम्स भी दी जाती है, रक्षा दिया जाता है, तो आप लोग ज़ाहिर बात है उसको अल्लाह का नाम लेके अपना रिस्क कमाएं। लेकिन इसका आप लोग उसको बेच देते हो, पता नहीं क्या क्या करते हो, तो आप लोगों की वजह से जिससे मिल रहा होता है उसको भी नहीं मिलता है। एतमाद उठ जाता है एजेंसीज एतमाद का। उठ जाए, हाँ, जब एतमाद एजेंसीज का। खत्म हो जाएगा तो जाहिर बात है कोई भी एनजीओ कोई भी चीज़ हो, जाहिर बात है हम भी अल्लाह पे भरोसा करते हैं ना। जब तक हम अल्लाह पे भरोसा नहीं करेंगे, तब तक हमारी इबादतें जो होती हैं वो वैसे कंप्लीट इमरान सर, आपको मुकम्मल एक नहीं बात होंगी। कहूँ, ये सब है ना पेट मजबूर करता है। अब जैसे रक्षा ले लिया, अब रक्षा में उनको पास कारोबार नहीं है। पाकिस्तान में तो यही मसले चल रहे हैं, कारोबार नहीं, तो क्या करेगा? पेट पालने के लिए तो अपना रक्षा भेजेगा या फिर कुछ भी करेगा। देखिए मुर्तज़ा, एक बात बताऊं, कारोबार नहीं है, चलो ठीक है, माना कि हमारी माशी हालात सही है, लेकिन माशी हालात को सही भी तो करना है। लेकिन हमारे खुद के ईमान ही हमारा अगर ख़राब हो, हमारी नीयतें सही ना हो, तो अल्लाह पाक हमें कामयाबी नहीं देता। कारोबार पता है क्यों नहीं? खाली महंगाई है। लोग लोग महंगाई कहते हैं कि हर मुल्क महंगाई के अंदर है। महंगाई इतनी हो गई है और सैलरी हमारी इतनी हो गई, तो लोग जो रक्षा में जाते थे अब बोलते थे हम खर्चा बचाएं, अपना पैदल चले जाते हैं कहीं। हम बजट वो अफोर्ड नहीं कर सकते, हम्म। वही मसला है ना कि दिन ब दिन महंगाई बढ़ती है, सैलरीज नहीं बढ़ती। अब हम्म। सैलरी वही पे ही होती है। हम देखें, अब जब हम छोटे थे तो हमारे वालिद साहब, यानी अब वो हो गया कि एक पहले कमाते थे और 10 खाते थे, अब ये कि 10 कमाते हैं, दस दस भी नहीं खा पाते। अब वो नहीं खा पाते, यानी वो बरकतें ख़त्म हो गई है। क्यों बरकतें ख़त्म हो गई है? क्योंकि हमारा ईमान वो नहीं रहा। इस वजह से आज ये जो पाकिस्तान का जो बहरान है, ये भी एक सबसे बड़ा आलमी है, क्योंकि हमारा ईमान नहीं है, हमारी वो नीयत ही नहीं है। जैसे कि नाप तोल, आप देखो, मैंने देखा हुआ है रेडी वालों को आप कि तो अगर वो टमाटर जो है ना दे रहा होता है, तो वो उंगली मारते हैं। मैंने खुद ने देखा, मैंने उनको बोला भी, खुदारा आप ये क्या कर रहे हो? आप तो में नाइंसाफ़ी करते हैं लोग। जैसे शोएब अलैहिस्सलाम की आपने जो एक कौम देखा, उन वो किस तरीके से हलाक हुई थी, लेकिन हमारा कोई अमल ही नहीं है इन चीज़ों पे। तो अल्लाह पाक क्या है कि वो तो बस अल्लाह पाक की हम पे करम नवाजी है, लेकिन वो हमें अभी भी ढील दे रहा है कि भाई सुधर जाओ, लेकिन हम लोग सुधरते ही नहीं। तो आज ये सारा हमारा माशी हालात, माशी बहरान किस तरीके से, तो 10 कमा रहे हैं तब भी वो बरकतें नहीं है। पहले एक कमाता था तो बरकतें होती थी। हम्म। आज इंसान कितनी 2-2 3-3 जॉबें कर रहा होता है, वही ख्वार हो रहा होता है, ना वो अपने घर वालों को, ना घर का रहता है ना घाट का रहता है, वही है, हम्म। ना घर वालों को टाइम दे सकता है ना कुछ हो सकता है। इसके बावजूद भी वो ज़रूरतें पूरी नहीं होती। और हम्म। दूसरी बात ये कि कुछ ऐसे होते हैं ना, सफ़ेद, ब्लैक ब्लैक एंड पोस्ट। सफ़ेद, ये जो वाला, अरबी और अजमी, काला और सफ़ेद का फ़र्क। तो ये चीज़ें हैं ना, ये देखनी सब चीज़ें चाहिए। सही करनी चाहिए। आवाम को चाहिए कि आवाम आवाम को आवाम चाहिए, क्योंकि देखिए इत्तेहाद हुकूमत तो करे। जैसे भी हो, अगर आवाम अगर देख। अपने मसाइल को समझ जाए,
अपने रूल्स को समझ जाएं, अपने मुल्क के बारे में कहते हैं ना सोचें, तरीके से चलें कि भाई एक हमें। एक चीज़ ये भी होती है, गुरूर। अमीर अमीर जो है ना गरीब से चिढ़ता है, मैंने बहुत बार देखा है। ये गरीब को सपोर्ट करने में नहीं डरता। हालांकि ज़्यादा उमर की मिसाल ले लो, कितने आधे से ज़्यादा दुनिया के मालिक हो, लेकिन क्या दरख्त की छाँव में बैठ जाते, कहीं पे जाते, कोई कहीं पे कोई भूखा सो रहा उनका पड़ोसी, उनके पास जाकर उनको सपोर्ट करते। हमारे इधर ये हो गया कि अमीर जो बंदा है ना, अमीर बंदा, वो गरीबों को थूकता तक नहीं, मतलब वैल्यू नहीं रखता कुछ भी। तो हालांकि वही ये भी बहुत बड़ी गलती है, बहुत बहुत बड़ी एक कोई कमी है कि अगर हम सपोर्ट करें ना, अगर हमें हमें अल्लाह ने दिया है, किसके लिए दिया है? अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए। जितना खर्च करेंगे उतना ही मिलेगा। उतना तो अल्लाह पाक आपको देगा। वही ना, हम तो ये दुआ करते हैं हज़रत उमर जैसी हुक्मरान करें, लेकिन हज़रत उमर जैसे हुक्मरान तब हमें मिलेंगे कि आवाम में भी इत्तेहाद वो हो, ईमान हो, ईमान हो। वो नियतें हों। तो अल्लाह पाक क्यों हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरह हुक्मरान हमें दें? हमारा वही नहीं, ईमान नहीं है। क्योंकि जब हम सिर्फ हुकूमत को ही हम है ना कहते कि हुकूमत ही गलत है, उसी वक्त हम ठहराते, लेकिन नहीं, आवाम भी, क्योंकि आवाम को भी काट रही होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, एक चीज़ की कीमत कम हो जाती है। जैसे कि पहले मैं बस का सफ़र करता था, ठीक है, हम कहते कि पेट्रोल कम हो गया, तो वो कहता है यार, मैंने उनसे सवाल किया बस वाले से, भाई ये क्या है, कम हो रेट वही चुका है। है। कहते हैं नहीं यार, रेट तो वही होगा, लिस्ट लगी हुई है। तो यानी जो प्राइस बढ़ जाते हैं ना, तो प्राइस अब बरकरार ही रहते हैं, महंगाई कम होने के बावजूद भी। तो क्या फ़ायदा फिर यार? तो ये जो कराची कमिश्नर हैं, जो जो जिनके डिपार्ट हैं, तो उनको चाहिए कि वो सख्त से सख्त नोटिस लें। वो जब सख्त से सख्त नोटिस नहीं लेंगे तब तक ये अमल नहीं होगा, क्योंकि अब यही हो गया कि भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वाला काम हो गया तो यहाँ फिर पे। आप आवाम को एक पैगाम दे दें कोई। आवाम को तो मैं यही पैगाम दूंगा कि भाई ज़ाहिरी बात है, आप हुकूमत को ही ये गलत ठहराते हैं, लेकिन आप खुद भी देखें, आवाम को ना लूटें। अगर चीज़ प्राइस कोई कम होते हैं तो आप उसी पे अमल करें, ताकि इससे क्या होगा कि यार निज़ाम सही होगा, चोरी चकेरी नहीं होगी, हम्म, ये और होगा। एक दूसरे को सपोर्ट करो। एक दूसरे को सपोर्ट करें। हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, कहा है ज़ाहिरी ना, बात है, हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान ने कहा है मुसलमान ना, भाई भाई मुसलमान मुसलमान हैं। भाई भाई है। हाँ। तो ये है कि अगर आवाम भी सपोर्ट एक दूसरे को करेगी, अगर इत्तेफाक रहेगा, तो ज़ाहिरी बात है यार, फिर हुकूमत भी मजबूर होकर वो काम करेगी ना, और बेहतर करेगी। लेकिन यहाँ देख रहे हैं आवाम को ही लूट रही है, तो हुकूमत को तो फिर मौका मिलता है, लोगों को तो उनके पास जवाब होता है। और आज यही हो रहा है ना कि ज़हन बटा हुआ है। आज देखो क्या हो रहा है हमारी माशी हालात पे। तो वही। खुदारा भाई, जो चीज़ की अगर प्राइस कम होते हैं, तो दुकानदार को भी चाहिए कि भाई वो उसी कीमत पे फ़रोख्त करें, उस पे नाप तोल करके और जो नाप भी। तोल में कमी ना करें, हाँ। क्योंकि नाप तोल के अंदर भी आप जिस तरीके से ये जो करते हैं रेडी वाले, ये वाले, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और उनसे बोला भी है, लेकिन वो ऐसे तो मानते बहुत ही सारी नहीं। चीज़ें आ जाती हैं यार, अवाम हर जगह बहुत सारी चीज़ों में गलत है। अब हर चीज़ को तो हम डिफाइन नहीं कर सकते। आप खुद देखें कि हमारे अंदर खामियां क्या हैं। आप अपनी खामियां पे ज़्यादा गौर करेंगे ना, तो लोग खूबियां खुद ब खुद आप में और देखने जो लगेंगे। एनजीओज अगर आपको सपोर्ट करती है किसी रोज़गार के हाँ। लिए, किसी, तो यार वो उसी पे आप चलें, क्योंकि आप लोग अगर वो सपोर्ट करती है और आप उस पट्टी से हट जाते हैं, तो क्या है, आपकी वजह से किसी और जो बिल्कुल किसी मुखलिस और का होता हक है, चला जाता है। जो मुखलिस होता है यार, उनके लिए, बेचारे के लिए बड़ा मुश्किल होता है। बस ये है कि जितनी एनजीओज के लिए मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर एक फैक्ट्री लगाएं, ताकि वो लोगों को रोज़गार फराहम करें, ताकि सही। जो बेरोज़गार हैं उनके लिए भी रोज़गार एक फराहम हो जाए। बस मेरा यही पैगाम है। तो फिर देखो, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की ना, अगर ये सब चीज़ें सॉल्व होंगी ना, तो इससे ना मईशत भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आवाम सही होगी ना, तो आवाम, हुकूमत भी सही हो जाएगी, क्योंकि आवाम एक ईमानदार बन जाएगी, और हुकूमत भी कोशिश करेगी कि हम अच्छे से अच्छा अपने मुल्क के लिए करें। तो इससे ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा मईशत के ऊपर। मईशत हमारी ना, देखो, जो मुल्क होता है ना, जिसकी मईशत बढ़ती है चढ़ती है, वो खाली इसी पे होता है कि इंसाफ, तीन चीज़ें बनी होती हैं, डिसिप्लिन, फैद और यूनिटी। इन चीज़ों पे अगर काम करते हैं ना, तो वो हुकूमत बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो हमें सबसे पहले इन चीज़ों पे आवाम को काम करना है, फिर गवर्नमेंट काम करेगी, और इससे क्या होगा कि हमारी मईशत बेहतर से बेहतर होती रहेगी। तो अब वीडियो का हम इख्तिताम करते हैं। हमारी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।